और आरक्षण की बात कर रहे हैं तो फिर आप ये देखिए, अभी जो पुलिस भर्ती हुई थी उसकी आप जरा डेटा निकाले हैं। आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण हम खा रहे हैं या कोई और खा रहा है? जो हमारे भाइयों को आरक्षण मिला है वो आरक्षण खा रहे हैं। और जो अभी भर्ती हुई है उसमें आप ये सोचिए कि लगभग 66 लाख भर्तियों में आधी भर्तियां सामान्य व्यक्ति को है। उसके बाद EWS को भर्तियां दी गई है। जो हमारे 27% OBC था उसको भर्ती खाली 12.5% दी गई है। SC ST को जो मिलना था उसको लगभग 8% दी गई है। तो ये मोदी योगी पिछड़ों के साथ है, नहीं पिछड़ों के साथ नहीं। आप ये कहिए कि जो उनके लोग हैं जिसमें पंडित हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं और जो बनिए हैं बड़े बड़े पूंजीवादी उनके साथ हैं। जो पूंजीवाद था और बड़ा। लेकिन जो बहन जी हैं वो तो चंद्रशेखर को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं ना। अरे बताने को तो कुछ भी सकता है, वो हमारा पारिवारिक मामला है, वो कुछ भी कर सकती है। उनके दोष, आरोप, मार पिटाई सब मंजूर है, उसमें कोई प्रश्न नहीं। आपको दर्द क्यों हो रहा है? हमारी बहन है, हमारी बुआ जी, हम तुमसे क्या लेना देना है? हमारा घर है, हमारी बहन है, हमारी बुआ जी, हमारी बहन है, वो हमसे क्यों हो रहा है कि बहन जी कहती है? अरे बहन जी हमारी बहन है, हमको गाली दे रही है, मार रही है। हमारी बुजुर्ग है, गलती करेंगे मार भी सकती है। क्या परेशानी तुमको? दर्द काहे के लिए हो रहा है? वो हमारी समाज को तोड़ने की कोशिश है। बिल्कुल समाज को तोड़ने की कोशिश है और समाज तोड़ रहा है। आप ये देखिए, लेकिन हमें तोड़ने समाज को नहीं। अरे भाई साहब दोबारा मत बोलिएगा, शायद मेरी आपसे हो जाएगी ये गलत बात। बिना सबूत के कुछ मत करिए। चंद्रशेखर आजाद किस लिए तोड़ रहे हैं बताइए मुझे? लेकिन आपने किस मुद्दे पर तोड़ रहे हैं आप? ये मुझे बताइए, पहले मुझे ये बताइए कि किस मुद्दे पर तोड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद दमा समाज को? तो समाज में अगर इलेक्शन होगा तो 2 भागों में नहीं बटेगी वोट। मेरे भाई इलेक्शन होगा, देखिए जब घर पुराना हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग की जाती है, और अगर रिपेयर करने लायक नहीं होता है तो घर बदलना भी चाहिए। हम मर नहीं जाएंगे, बात को समझिए। अगर घर हमें व्यक्ति मिला है जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार है तो फिर उसके लिए तो हम जान क्या, लोग अपने लोगों की भी जान निछावर करते हैं और सारे लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। वो आए अपना किराया, अपना पैसा, अपनी गाड़ी बुक कराएं, अपना किराया बुक कराएं और अपनी रोजी रोटी को उस दिन के लिए रोक कर आए, सिर्फ और सिर्फ मान सम्मान के लिए। उसकी एक आवाज के लिए हर व्यक्ति मरने को तैयार है, बात को समझिए आप। और आरक्षण की बात कर रहे हैं तो फिर आप ये देखिए, अभी जो पुलिस भर्ती हुई थी उसकी आप जरा डेटा निकाले हैं। आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण हम खा रहे हैं या कोई और खा रहा है? जो हमारे भाइयों को आरक्षण मिला है वो आरक्षण खा रहे हैं। और जो अभी भर्ती हुई है उसमें आप ये सोचिए कि लगभग 66 लाख भर्तियों में आधी भर्तियां सामान्य व्यक्ति को है। उसके बाद EWS को भर्तियां दी गई है। जो हमारे 27% OBC था उसको भर्ती खाली 12.5% दी गई है। SC ST को जो मिलना था उसको लगभग 8% दी गई है। तो ये उनको जो है लोगों बरकराना है, किसी तरीके से भाई भाई लड़ाना है। क्योंकि 70% जो इनका 70 सीटें जो घटी है ये उनका दर्द है, ये इनको दर्द निकल रहा है आरक्षण पे। अच्छा, मतलब अगर लोकसभा में हार रहे हैं उनका हार का मुद्दा का तो आरक्षण तो निकाल लेगा। अरे बिल्कुल ये साफ साफ है। नहीं आप कहाँ से आए? अरे मोदी योगी पिछड़ों के साथ है, क्या बात कर रहे हैं? मोदी योगी पिछड़ों के साथ है, नहीं पिछड़ों के साथ नहीं। आप ये कहिए कि जो उनके लोग हैं जिसमें पंडित हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं और जो बनिए हैं बड़े बड़े पूंजीवादी उनके साथ हैं। जो पूंजीवाद था और बड़ा बनता जा रहा है और जो गरीब था और गरीब होता जा रहा है। आप 1000-1200 रुपए की जो नौकरी है, 10,000-12,000 रुपए की नौकरी में आप घर चला के दिखाइएगा, फिर आप बताइएगा EWS किसके पास होना चाहिए था? लेकिन जो बहन जी हैं वो तो चंद्रशेखर को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं ना। अरे बताने को तो कुछ भी सकता है, वो हमारा पारिवारिक मामला है, वो कुछ भी कर सकती है। उनके दोष, आरोप, मार पिटाई सब मंजूर है, उसमें कोई प्रश्न नहीं। आपको दर्द क्यों हो रहा है? हमारी बहन है, हमारी बुआ जी, हम तुमसे क्या लेना देना है? हमारा घर है, हमारी बहन है, हमारी बुआ जी, हमारी बहन है, वो हमसे ये दर्द जो है, ये दर्द क्यों हो रहा है कि बहन जी कहती है? अरे बहन जी हमारी बहन है, हमको गाली दे रही है, मार रही है। हमारी बुजुर्ग है, गलती करेंगे मार भी सकती है। क्या परेशानी तुमको? दर्द काहे के लिए हो रहा है? वो हमारी समाज को तोड़ने की कोशिश है। बिल्कुल समाज को तोड़ने की कोशिश है और समाज तोड़ रहा है। आप ये देखिए, लेकिन हमें तोड़ने समाज को नहीं। अरे भाई साहब दोबारा मत बोलिएगा, शायद मेरी आपसे हो जाएगी ये गलत बात। बिना सबूत के कुछ मत करिए। चंद्रशेखर आजाद किस लिए तोड़ रहे हैं बताइए मुझे? लेकिन आपने किस मुद्दे पर तोड़ रहे हैं आप? ये मुझे बताइए, पहले मुझे ये बताइए कि किस मुद्दे पर तोड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद दमा समाज को? तो समाज में अगर इलेक्शन होगा तो 2 भागों में नहीं बटेगी वोट। मेरे भाई इलेक्शन होगा, देखिए जब घर पुराना हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग की जाती है, और अगर रिपेयर करने लायक नहीं होता है तो घर बदलना भी चाहिए। हम मर नहीं जाएंगे, बात को समझिए। अगर घर हमारा BSP था, रिटायर हो चुकी है। मैं नहीं कहता हूँ रिपेयर करने की जरूरत है, और अगर रिपेयर नहीं करेंगे तो ये समाज सब कुछ जान रहा है कौन किससे काम आ रहा है। आने वाले वक्त में
ये समझदार है। देखिए अनपढ़ भले कुछ लोग हैं लेकिन समझदार आप है। ये कह रहे हैं मारुति काम नहीं कर रही है, नहीं, मैंने नहीं कहा कि काम नहीं कर रहे, लेकिन जो चीज चाहिए रिपेयर करने की रिपेयर का जरूरत है। मतलब है, जब आपके घर में है, आपका जो बूढ़ा व्यक्ति है, जब चल नहीं पाएगा और आपकी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, तो आप क्या करेंगे? आप खुद कमाना चालू करेंगे? नहीं करेंगे? आप मुझे बताएं, कमाना चालू करेंगे या नहीं करेंगे? जब आपका बूढ़ा व्यक्ति, जो ऊपर का व्यक्ति है, बूढ़ा हो जाएगा तो खुद भी कमाना चालू करेंगे। और हम वही कर रहे हैं। हमारा जो बहुजन समाज था, जिसके लिए काम कर रहे थे, वो अभी उस स्थिति में नहीं है कि पूरी तरीके से फैसले ले पाए। हर चीज की उम्र होती है और हर चीज की एक पीड़ा होती है। तो अब उस उम्र के लिहाज से शायद वो काम नहीं कर पा रही, समाज को लग रहा है। तो हमने, पूरे समाज ने एक नया जो है चुन लिया है, चंद्रशेखर भाई को आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। अच्छा, इतनी भीड़ कहाँ से लाया? कहाँ से लाए? अरे भाई साहब, कोई खसा जाता है मेरे भाई, मेरे अरे भाई, भाई का प्यार है। सुनो, ये कमल है, मेरी बात सुनो भैया, मेरी बात सुनो। ये कमल नहीं है, ठीक है? कीचड़ में जो कमल खिलता है, कमल नहीं है जो 200 रुपए 500 रुपए और दारू के ठेके पर जाकर उनको पिलाई जाएगी, और बाद में दारू के नाम पर भी जो है उनको से बलगलाया जाता है। और यहाँ पर जानते हैं, मोहब्बत करती है, मोहब्बत करती है, जिनका जान देने को तैयार है। बात को समझिए। एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार है, तो फिर उसके लिए तो हम जान क्या, लोग अपने लोगों की भी जान निछावर करते हैं और सारे लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। वो आए, अपना किराया, अपना पैसा, अपनी गाड़ी बुक कराएं, अपना किराया बुक कराएं और अपनी रोजी रोटी को उस दिन के लिए रोक कर आए, सिर्फ और सिर्फ मान सम्मान के लिए। उसकी एक आवाज के लिए हर व्यक्ति मरने को तैयार है। बात को समझिए आप। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती, तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने और जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री साहब ने एक आदेश आया है कि हम इस SC/ST वर्गीकरण को जो है निरस्त करते हैं और किसी तरह कोई आदेश नहीं करते। ये आप समझिए, ये उनका डर है, ये खौफ है भाई चंद्रशेखर आजाद रावण का। ये डर है एक ही आदेश में उनके थोड़ी देर बाद एक आदेश आता है कि हम कोई भी आरक्षण लागू नहीं कर रहे, हम कोई वर्गीकरण नहीं करे। ये सोचिए, अगर डर है तो अध्यादेश क्यों ले लाई सरकार? बोलने से थोड़ा काम चलेगा। क्या कह रहे हैं? अगर चंद्रशेखर का डर है तो सरकार अध्यादेश लाना चाहिए ना, जब इतनी डरी हुई है। चंदा यही पता है कि कानून होता है, ये सब कुछ जानती है। सिर्फ देखिए, जब हमें घर होगा ना, जब हमें आरक्षण लेना होगा, जब हमें अपने कानून अधिकार लेने होंगे ना, कोई अध्यादेश नहीं होता। सरकार कुछ भी करेगी, ये तो ऐसा नहीं होता ना कि तो हमारा अध्यक्ष मर रहा हो तो कोई भी कानून लागू कर दो, 144 कर दो, अध्यादेश कर दो। क्या कह रहे हो आप लोग? क्या चाह रहे हैं? क्या ये जो बैठा हुआ है दिल्ली नीली पड़ी हुई है, जनता से पूछिए क्या चाह रही है। नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? आप भी तो नीले हो रहे हो। बिल्कुल हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो जितनी संख्या वाली जातिगत एक बार जनगणना होनी चाहिए और उसके हिसाब से यहाँ पर आरक्षण मिलना चाहिए। जो आरक्षण में घोटाले चल रहे हैं, 27% को 12% किया जा रहा है, 23% को 9% किया जा रहा है। बेरोजगारी की तरफ नहीं देख रहे, शिक्षा की तरफ नहीं देख रहे, यहाँ पर दलाली चल रही है। ये नहीं देखा जा रहा है कि शराब के नाम पर दलाली चली। सुनिए मेरी बात, 64,900 करोड़ रुपए खाली शराब की दलाली खाई है इस सरकार ने, माननीय योगी सरकार ने दलाली खाई है। और शराब और मेरी बात सुन लो, मेरी भी तो सुन लो भाई। शराब और बियर का टोटल मिलाकर 9,000 करोड़ रुपए की दलाली खाई, जिसे कहते हैं। कर तो वही होता है भाई, दलाली और कर एक ही बात हो गई। दलाली खाई, यही हम प्राइवेट अगर दारू बनाने लगे तब हमसे कहना कि तुम दारू बनाना चाहते हो। मैं नहीं कह रहा कि दारू बना, लेकिन आप ये समझिए कि 9,000 करोड़ रुपए पहले पहले हाँ, क्यों शराब के नशे में लोगों को शराब के नशे में चोर कर रखा है, नशा बना के रखा है भाई साहब। मैं कुछ शराब नहीं पीता। शराब से पीछे हटोगे? कभी नहीं हटोगे। अरे बिल्कुल हटेंगे और अपने समाज को हटा के भी रखेंगे। और बहुत जल्द आंदोलन जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। देखिए, संविधान से चलना चाहिए। देखिए, हमारा देश संविधान जिंदाबाद। बाबा साहब सुनो, सरकार से हम ये चाहते हैं, पहली बात तो
जातिगत जनगणना कर ले और उसके आधार पर आरक्षण दे दे। भाई EWS दिया तुमने तो मुझे हमें कोई परेशानी नहीं है, गरीब हैं आप दे सकते, लेकिन तुम हमारे आरक्षण पे वार क्यों करते हो? तुम्हें इतना पेट में दर्द काहे हो रहा है? हमारा भाई अगर मान लीजिए अगर हमारा भाई बढ़ रहा है तो मैं तुमसे क्या मतलब है? तुम्हारी परेशानी क्या है? क्रीमी लेयर क्यों करना है? अगर ये कल को हमारा भाई नौकरी पा जाए और ये उच्च शिक्षा प्राप्त करके नौकरी पाए और बड़ा आदमी बन जाए, घर पर परिवार कर ले, गाड़ी खरीद ले, तो इसमें हमें अच्छी बात है ना कि तुम्हें परेशानी है। हमारे जब नौकरी मिल गई, गाड़ी मिल गई, बीबी मिल गई, तो आरक्षण छोड़ देना चाहिए ना। सुनो मेरी बात सुन लो इसका कोई पैमाना तय किया क्या कितनी तुमको तनख्वाह मिलने के बाद में तुम्हारा आरक्षण खत्म किया जाएगा? अगर यही करना है ना तो फिर सबसे ज्यादा जो है 10% वालों का संपत्ति है, हमारे 90% वालों की, तो उनको भी तो देखना चाहिए कि उनके पास कितनी संपत्ति है। उनको जितनी संपत्ति है उस संपत्ति में बंटवारा कर दे, हमारे जेवर में बंटवारा कर दे, हमारी जमीनों में बंटवारा कर दे। पहले ऊपर हो, बिल्कुल हमारा हम 100 बंदे हैं और एक बंदा ऊपर उठ जा रहा है तो फिर हमारा मान सम्मान है, बात खत्म करिए। उसमें कोई परेशानी नहीं, किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। आपका पीछे रह गया है, उसको आगे लाना है। अरे उस भाई की तुम्हें क्यों चिंता है? उस भाई की हमें चिंता है और चिंता करेंगे, उस भाई की हम चिंता करेंगे, है ना। आप चिंता ये करिए कि अगर आपको इतनी चिंता है ना बहुजन समाज की, तो फिर जो आपके 10% लोग जो है 90% लोगों को खा के बैठे हैं, उनकी पूंजी में से दिला दो हमें, उनके बिल्कुल। जब बंटवारा हुआ था 1947 में बंटवारा हुआ, उसके बाद में आप ये कहिए जब बंटवारा हुआ तो फिर जर और जमीन और जेवर का भी बंटवारा होना चाहिए था। ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप सिर्फ आरक्षण का बंटवारा करने लगे, छोटा सा आरक्षण दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल लंबा सुनो प्लान लंबा तो इतना है कि सरकार को दिन बाद लंबी हो जाएगी, बात को समझिए। 2027 में ये लंबी होने वाली है, जमीन पर लेटे तक नहीं रुकोगे, आगे तक है। हाँ चलेंगे हम लोग, नजर गाड़ियों पे भी है, तुम्हारी जमीन पे भी है, सब पे नजर है, सब पे सालों से खाया हुआ और आज भी खा रहे। पूरे व्यवसाय में लाला बनिया को 100% आरक्षण है, उसकी तरफ क्यों नहीं देखते भाई साहब? उसकी तरफ भी देखिए, वहाँ से भी हमें आरक्षण दे दो थोड़ा सा। हमारे नहीं है कि जाति जनगणना ना करवा रही सरकार, कभी इसी बात पर डर हो सरकार तो क्यों? अरे उनको करवाना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। जाति जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए। ये जो आदेश है वर्गीकरण का, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? बिल्कुल साजिश है। सुनिए मेरी बात सुनिए, वहाँ पर जो 5 जस्टिस थे उसमें से कितने हमारे असिस्टेंट थे बताइए? 7 में से कितने? एक थे ना, और बाकी कौन थे? एक बात बताओ, तो फिर हमारी बात कैसे करेंगे? सरकार का इशारा उनको होता है। पहली बात तो आप समझिए, सरकार तुम्हारा वाला ही तो कह रहा है क्रिमिनल लागू करो इन पे, दलितों पे। अरे हमारा वाला होगा, है ना। तो उसकी एक की बात मत करिए, एक को तो गुलाम बनाया जा सकता है। सुनिए 403 सांसदों में 403 विधायकों में अगर 68 विधायक जो हमारे हैं उसके बाद ये नहीं बोल पा रहे तो गुलामे हैं भाई साहब। ऐसे विधायक हमको चाहिए नहीं। आने वाले दिनों बदलने वाले जितने दिख रहे हैं ईंटा गारा करने वाले, ये भीड़ हर जगह से आए, पूरे इंडिया से। दुबई में भी चाहने वाले लोग हैं, चाहने वाले हैं पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में। गाँव से गलियों से आए, ये वो लोग हैं जो पैसे देकर भी नहीं आती। अरे तो ये जिधर भी नजर घुमाओ, जिधर भी नजर घुमाओ एक नीला भाई, जिधर भी नजर घुमाओ एक नीला इनकलाब नजर आता है। और बात यहाँ हजारों की नहीं करता, लाखों का सैलाब नजर आता है। आगे आ जाओ। आए हैं ये सभी महापुरुषों का मिशन बढ़ाने के लिए। अब तो हर एक चेहरे में ऊधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद नजर क्या सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है? भाई देखिए, कहते हैं कि चींटी थोड़ा थोड़ा दाना निकालती है मगर ढेर लगा देती है। इसी तरह से हमारा सारा बहुजन समाज धीरे धीरे ही सही मगर पूरा बहुजन समाज इकट्ठा हो रहा है। देखिए आपने भारत बंद भी किया, तब भी सरकार ऑर्डिनेंस नहीं लेकर आई। जी। तो
फिर आज की रैली से क्या असर पड़ेगा? नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत अगर फर्क इसके पड़ेगा। बाद कोई फर्क नहीं पड़ा तो हम क्यों चाहते हैं? फर्क तो एक ट्वीट से आ गया था, बात को समझिए। फर्क तो एक ट्वीट से भी आ गया था। आदेश आप कहते हैं ना कि सरकार ने आदेश को जो है वो निरस्त कर दिया है, ठीक है भाई, तो वो भी तो एक आदेश ही है, वो भी तो फर्क है जो पहले आ गया था। और ये तो उस आदेश को आप मान कब रहे हैं? सरकार तो कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि क्रिमिनल लागू नहीं, करेंगे। तो मेरी फिर क्यों आप सड़कों पर आ रहे हैं? ये गलती करने का खामियाजा है, और अगर दोबारा ये गलती करने की कोशिश भी करेंगे तो ये उनके लिए चुनौती है इस तरह की कि अगर दोबारा अगर ऐसी कोशिश करते हैं तो इससे 10 गुना ज्यादा संख्या में ला सकते हैं और सरकार एक दिन में पलट सकते हैं। बात समझिए, हमारा अब सांसद गया है, उनको अब दर्द हो रहा है कहीं ये मुख्यमंत्री तक ना चला जाए। बनेंगे भाई, बनेंगे। जय 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 जय